गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है उसमें मसल्स होते हैं, बोन्स होती हैं, स्किन होती है। तो एक बॉडी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो बोन्स अलग होती हैं और मसल्स अलग होते हैं। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ ये दोनों अलग होती हैं। तो आज हम मांसपेशियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी में, ये कहाँ पे होती हैं। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में 3 टाइप की मस्कुलर पाई जाती हैं। एक होती है ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी। और ये ऐच्छिक, अनैच्छिक, ये वॉलेंटरी, अनवॉलेंटरी और कार्डियक। ठीक है, 3 प्रकार की मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। उनके कार्य क्या होते हैं हमारी बॉडी में वो पढ़ते हैं। ठीक है ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदयक पेशी। देखिए, जो ऐच्छिक पेशी होती है वो पेशी होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकती है, उस पर अपना कंट्रोल होता है। जैसे बैडमिंटन खेलना या हाथ का हिलाना, दौड़ना, चलना, ये ऐच्छिक पेशियां हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करा सकते हैं। उंगलियों का चलाना, हाथ का चलाना, हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड है, हमको वो कार्य करना है कि नहीं करना है। बट जो अनैच्छिक पेशी होती है, अनवॉलेंटरी, तो उसमें क्या होता है, इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। ये पेशियाँ जो होती हैं वो हमारी इच्छा से नहीं, वो अपनी इच्छा से चलती हैं। जो उनका कार्य होता है उनको वो करना ही करना होता है। उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। वो जन्म से लेकर के और मरने तक वो उनका कार्य बराबर चलता रहता है। अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, जैसे भोजन को जो पचाता है, भोजन को पचाना, हमने भोजन खाया, खाने को खाया, उसके बाद जैसे ही आमाशय में जाएगा और पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है खाना खाने के बाद हमारा आमाशय हमसे बोलता है कि मैं 10 मिनट बाद पचाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका ये कार्य है, जैसे ही उसके पास भोजन जाएगा वो अपना प्रोसेस पूरा कर देगा। तो वो अनैच्छिक पेशी होगी, उसका कोई कार्य हम लोग नहीं कर सकते, उनका कार्य वो स्वयं करते हैं। वो अनैच्छिक पेशी आती है जिन पे हमारा स्वतः कंट्रोल नहीं होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन पेशियों को वो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं और जिन पेशियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। और होती है हृदयक पेशी, कार्डियक। हृदयक पेशी क्या होती है, ये एक अनैच्छिक पेशी का ही पार्ट होता है। हृदयक पेशी, इसका भी जो है अनैच्छिक प्रोसेस चलता है और इसके अंतर्गत हृदय ही आता है। हृदय जो है मांसपेशियों से बना होता है, उनमें कोई हड्डी तो होती नहीं है। तो ये हृदयक पेशी अनैच्छिक पेशी का ही भाग होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। और जो ऐच्छिक पेशी होती हैं उनमें दर्द होता है, बट अनैच्छिक पेशियों में पेन नहीं होता। ऐच्छिक पेशियों में पेन होता है, वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं इसी कारण, और उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिस रीजन की वजह से उनमें पेन होता है। अनैच्छिक पेशियों में दर्द नहीं होता। ऐच्छिक पेशियां हड्डी से जुड़ी होने की वजह से उनमें दर्द का अनुभव होता है। और जो हृदय पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशी का पार्ट होती है। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के नीचे पाई जाती हैं, त्वचा के अंदर। जो हमारी स्किन होती है, जो इसके नीचे जो होती है वो हमारी मसल्स होती हैं। और कभी कभी देखा होगा आप, लोग कहते हैं कि फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, तो जो फ्रैक्चर होगा, हड्डियां टूटती हैं पर बोन्स जो होती हैं उनमें फ्रैक्चर होता है, उनमें वो टूटते नहीं हैं, वो मसल्स फट जाते हैं। तो ये त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है, अंदर पाई जाती है। इनकी संख्या 639 होती है, 639। और सबसे बड़ी मांसपेशी अगर आपसे पूछ दे तो सार्टोरियम होती है। और ये सार्टोरियम होती है, ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशी। और सबसे छोटी मांसपेशी आपसे पूछ दे तो ये स्टेपिडिड्स होती है, ये कान में पाई जाती है। कान में यहाँ पे बीच में सबसे छोटी मांसपेशी होती है हमारी बॉडी की। और हड्डी अगर आपसे सबसे बड़ी पूछ दे तो वो एक हड्डी का चैप्टर अलग है, वो फीमर होती है, वो भी जांघ में ही पाई जाती है। और ये मांसपेशी पूछ दे तो ये सार्टोरियम है। ठीक है, सार्टोरियम जांघ में पाई जाती है और स्टेपिड्स जो होती है वो कान में पाई जाती है। ये मांसपेशी होती है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है अगर आपसे पूछ दे तो मायोसिन नामक एक प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है।
और मांसपेशियों में अगर आपसे पूछ दे थकान किस रीजन की वजह से आता है, तो मांसपेशियों में थकान जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड, जैसे हम कोई भी मसल्स का यूज बार बार करते हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। जैसे हम दौड़ते हैं, थोड़ा दौड़ेंगे तो हमें थकान नहीं लगेगी, हम दौड़ते रहते तो उस बोन्स, उसमें मांसपेशी और हड्डी के बीच में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जिस रीजन की वजह से हमारी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और चलाने में हमें दिक्कत आने लगती है, तो वो पेन होने लगता है उसमें। तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण उनमें पेन होता है, और वो पेन हमारी, अगर आपसे पूछ दे कौन सी पेशी के अंतर्गत आएगा, तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दौड़ना, चलना, कोई भी कार्य कर रहे हैं बॉडी से, तो वो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत ही करेंगे। तो ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत करेंगे तो उनके बीच में जो लैक्टिक अम्ल जमा होगा, ऐच्छिक पेशी, और लैक्टिक अम्ल होने के कारण मांसपेशियों में हमें दर्द का अनुभव होता है, हमें थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस होती है। पेशीय तंत्र जो होते हैं, 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, वॉलंटरी, अनवॉलंटरी और कार्डियक। ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदयक पेशी। इसकी अगर उदाहरण आपसे एग्जाम्पल पूछता है तो ये वाली पेशी आपकी हड्डी से जुड़ी रहती है। अनैच्छिक पेशी जैसे आपका भोजन का पचाना, लीवर का कोई कार्य है, किडनी का कोई कार्य है, तो वो कार्य सब अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आएंगे। हृदयक पेशी से हृदय बना होता है, हृदयक पेशी से हमारा हृदय या हार्ट बना होता है। और ऐच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियां शरीर जो है त्वचा के अंदर पाई जाएंगी। 639 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में, और इनमें मायोसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और पेशियों में दर्द का अनुभव हमें लैक्टिक एसिड के कारण हमें पता चलता है कि हमें दर्द हो रहा है। तो ये इसका जो पेशी तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम, ये इतना ही है, छोटा सा है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, या आपको थोड़ा बस सबसे बड़ी छोटी याद रखनी है। सबसे बड़ी जांघ की होती है, सबसे छोटी मांसपेशी कान की होती है, सार्टोरियम जो होती है जांघ की होती है, और स्टेपनीज जो होती है वो कान की होती है। ये 3 ही पेशियां हमारी पाई जाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और कान में सबसे छोटी स्टेपनी, देखिए कान में जो होती है 3 हड्डियां पाई जाती हैं हमारी, कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेप्टीज। मेलियस, इनकर और स्टेप्टीज, तो 3 ही हड्डी पाई जाती हैं, सबसे छोटी स्टेप्टीज होती है। और आपसे अगर पूछ दे अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, वो अस्थि के जोड़ को क्या कहेंगे? लिंगामेंट होता है ये, लिंगामेंट। और बोन और मसल्स के जोड़ को क्या कहेंगे? टेंडम। और बोन्स और मसल, जहाँ पे बोन्स और मसल्स ये दोनों जुड़े होते हैं, वहीं पे मसल के जोड़ को हम सेलेक्सर कहेंगे। अगर मसल्स प्लस मसल्स का ऐड है तो ये सेलेक्सर हो जाएगा, सेलेक्सर, ठीक है। अस्थि, बोन्स को हम अस्थि कहेंगे, अस्थि और अस्थि के जोड़ को हम लिंगामेंट कहेंगे, और अस्थि और मसल्स, पेशियों के जोड़ को हम टेंडम कहेंगे, और मसल्स पेशी प्लस प्लेसी के जोड़ को हम सेल्सर कहेंगे, ठीक है। कान में जो है सबसे छोटी हमारी स्टेप्टीज होती है, 3 ही हड्डियां पाई जाती हैं। ये लिंगामेंट, टेंडम और सेल्सर ये जोड़ को कहते हैं। जो हड्डियां जुड़ी होंगी वो लिंगामेंट होंगी, बोन्स और मसल्स जुड़े होंगे। बोन्स और मसल्स वाला जो प्रोसेस होता है वो अनैच्छिक पेशी में आता है, क्योंकि ये दोनों जुड़े होते हैं आपस में, और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इसी वजह से ये हमें दर्द का अनुभव कराते हैं। ये टेंडम होता है, मसल्स प्लस मसल्स सेल्सर कहलाता है। इतना ही है इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। पेशीय तंत्र क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम। 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी, जिसमें आपसे पूछ देगा हृदयक पेशी में हृदय बना होता है। पेशियां जो होती त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। और किस एसिड की वजह से हमें दर्द होता है? तो
इसमें लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान का अनुभव होता है या महसूस होती है, हमें थकान महसूस होती है। आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।